अगर हम फॉरेन से परचेस करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है। गुड्स परचेस करते हैं तो फ्रेंड्स इसी का टॉपिक होगा आज हमारा, कि अगर हम फॉरेन से परचेस कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी और क्या क्या चीज़ें की कैलकुलेशन होती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और मैं हूँ एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस। फ्रेंड्स जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और जो अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी अकाउंटेंट है, और जो टैक्स कंसल्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या टैक्स कंसल्टेंट है, टैक्स का काम करते हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए चैनल ज़्यादा बेनिफिटेड है। क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक पे चैनल बनाता हूँ, जो टैली, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफईएसआई और कस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसी से रिलेटेड, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। और जिसने भी अरोड़ा क्लासेस 100% जॉब गारंटी देहरादून से रिलेटेड है या देहरादून से बाहर रिलेटेड है, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 100% जॉब गारंटी कोर्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं हम कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन। तो मैंने जैसे कि कहा है कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फटाफट, ताकि हम आगे बढ़े। शुरू करते हैं हम एक क्वेश्चन लेकर, एक केस लेकर। मिस्टर बैक पेन इंपोर्टेंट गुड्स फ्रॉम यूके सप्लायर्स बाय ईयर। यूके से सप्लाई कर रहा है माल वो, विच वाज कॉन्ट्रैक्टेड ऑन सीआईएफ बेसिस। ठीक है, सीआईएफ बेसिस है। हाउएवर देयर वर चेंजेस इन प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट बिटवीन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्चुअल इंपोर्टेशन। क्या होता है इम्पोर्टेशन? कि ना, मार्केट चेंजेस हो जाते हैं बीच में ना, कि मार्केट प्राइस होते हैं, हम अगर डॉलर में कर रहे हैं या पाउंड पाउंड में कर रहे हैं, ये पाउंड में है, तो मार्केट रेट चेंजेस हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल negotiations, parties agreed for a negotiation price payable as follows. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, सीआईएफ वैल्यूज थी 5000, चेंज हुआ 5800, निगोशिएटेड हो गया 5500। एयर फेयर भी निगोशिएटेड हो गया 500, इंश्योरेंस भी निगोशिएटेड हो गया 600। निगोशिएटेड यानी कि अब इन्होंने कहा कि भैया इस चीज पे हम कर लेंगे काम। अदर डिटेल्स फॉर कंप्यूटिंग एक्सेसिव वैल्यूज एंड ड्यूटीज पेबल आर एज टेबल्ड बिलो। Vendors inspection charges not required for making the goods ready for shipment, pound 600. Commission payable to legal agent 1% of FOB in local currency. लोकल करेंसी में ना एफओबी की वैल्यू पर 1% एजेंट को कमीशन दिया गया है। देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आएंगी। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्सचेंज रेट, चलो नोटिफाइड बाय सीबीआईसी। 18/2/2025 को बिल ऑफ डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है। एक्सचेंज रेट क्या है? पाउंड, 102 रुपये। डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट 18/2 15/2/2025। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होगी उसमें? 15%। एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, सीबीआईसी 98। इंटरबैंक रेट 1 पाउंड, 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 106। कंप्यूट द एक्सेसिव वैल्यू एंड कैलकुलेट बेसिक कस्टम ड्यूटीज पेबल मिस्टर बैकपैक। तो फ्रेंड्स हम इसमें करेंगे कैलकुलेशन एक्सेसिव वैल्यू एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी पेबल बाय मिस्टर बैकपेन। सीआईएफ वैल्यू है थी हमारी पाउंड में 5500। उसमें सबसे पहले हम लेस करते हैं एयर फ्रेट, 500 दे रखा था, निगोशिएबल वाला। लेस करते हैं इंश्योरेंस, निगोशिएबल वाला लेस करेंगे। एफओबी वैल्यू आ जाएगी, फैट ऑन बोर्ड, ठीक है, 4400। ठीक है, सीआईएफ मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फैट। एड एयर फ्रेट 20% एफओबी और एक्चुअल विच इज लेस। इसमें ना हम एयर फ्रेट जो जोड़ते हैं ना, हमने यहाँ पे लेस कर दिया, लेकिन अब यहाँ जोड़ रहे हैं 20% एफओबी और एक्चुअल विच इज लेस। तो हमारा 500 ही आया है एयर फ्रेट, ठीक है, जो लेस था, क्योंकि इसका 20% करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। एड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्चुअल जोड़ते हैं। इंश्योरेंस भी हमने वो ईयर दिया है जो निगोशिएबल वाला था। सीएफ वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्लैट वैल्यू आई 5500 पाउंड में। CIF value is Indian rupees, that is 5500 at the rate 102। 102 क्या, आप थोड़ा सा पीछे आइए, आपको बता दो 102 से इनटू हमने क्यों करा। यहाँ देखिए, इंटर बैंक रेट रेट 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू 106
लेकिन यहाँ देखिए डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्सचेंज रेट इन नोटिफाइड बाई CBIC। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री में क्या था, 102 और 106। 106 रेट था, और 102 हमारे पास, जिस समय हमारे पास वो रेट बिल ऑफ एंट्री में रेट हुआ 102, तो हमें 102 से इंटू करना चाहिए ये। ठीक है, यहाँ गलती मत कर देना, एक बार फिर से मैं बता दूं। देखिए, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री के दिन जो रेट था उस पाउंड का 102 रुपये इंडिया में, तो हमने 102 रुपये से इंटू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होना जरा भी। एड कमीशन पेबल एंड लोकल एजेंट, लोकल एजेंट था वो हमारा, तो उसका 1% FOB वैल्यू का था। ठीक है, तो FOB वैल्यू पीछे कितनी आ रही, 4,400 इंटू 102 इंटू 1%। 4,400 कैसे आई थी FOB वैल्यू, ये देखिए FOB वैल्यू 4,400 पाउंड। 4,400 पाउंड इंटू 102 रुपये हमारा इंडियन रुपीज था, का 1% उसको दिया जाएगा, 4,488 रुपये। टोटल हो गया 5,65,488। एक्सेसिबल वैल्यू होगी 5,65,488। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% राउंडेड ऑफ कर देते हैं, 56,549। 10% है। एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज, SWS, SWS 10% ऑफ, 10% ऑफ 5,6,555 लगा इस पे। कस्टम ड्यूटी पेबल, अब कस्टम ड्यूटी के अंदर ना हमारे को ना बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज इंक्लूड होता है। कस्टम ड्यूटी पेबल हमारे पास 62,204 मानी जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का। थोड़ी सी वर्किंग्स कर लेते हैं, वर्किंग नोट्स। नेगोशिएटेड प्राइस हैज बीन टेकन फॉर एक्सेसिबल, नेगोशिएटेड प्राइस लिया गया है। ठीक है, हमने देखा नेगोशिएबल प्राइस लिया गया है, एक्चुअल नहीं लिया गया है सब कुछ। एक्चुअल फैट एंड इंश्योरेंस चार्ज हैव बीन टेकन फॉर वैल्यूएशन एज द ईयर फैट चार्जेस आर नॉट अबव 20% FOB, 20% से अबव नहीं था, इसलिए एक्चुअल ले लिया गया है। वेंडर इंस्पेक्शन चार्जेस आर नॉट कंसिडर फॉर वैल्यू एज दे आर नॉट रिक्वायर्ड कंपल्सरी फॉर शिपमेंट और बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। Commission payable to local agent was presumed to be that of payment of the agent of the exporter by not buying commission, not buying commission। तो ये मान लिया गया कि लोकल एजेंट का था। रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी हैव बीन एसर्टेन एज पर सेक्शन 14 एंड 15 ऑफ कस्टम एक्ट रिस्पेक्टिवली। कस्टम एक्ट ने जैसे बता रखा है उसी तरीके से हमने इसमें दी है, सेक्शन 14 एंड सेक्शन 14 एंड 15 में कस्टम एक्ट के हिसाब से हमने ली है। क्या दी है, रेट ऑफ एक्सचेंज का रेट, इसलिए बिल ऑफ एंट्री पे दिया गया है। कमीशन पेड टू लोकल एजेंट सिंस इट इज नॉट बाइंग कमीशन, क्योंकि बाइंग कमीशन ही था ये, इज इंक्लूडेबल इन द एक्सेसिव वैल्यू ऑन द प्रिजम्पशन दैट लोकल एजेंट हैज बीन अपॉइंटेड बाय द एक्सपोर्टर। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बात ये हुई कि हमने 102 रुपये इसलिए लिए हैं कि ये हमारी डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री का था, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री का था 102 रुपये। और बाकी दूसरे क्वेश्चन क्या बता रहा है ये, ऐसा ऐसा बता देता हूँ आपको। दूसरा ये क्या बता रहा था कि 1% ऑफ एफ ओ बी वैल्यू 4,400 रुपये आई थी, उसका 1% करने के लिए 102 से इंटू करा, और लोकल मार्केट इंडियन रुपीज में 1% दे रहे हैं, तो इंडियन रुपीज में कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी एजम्पन्स, वर्किंग नोट्स, एजम्पन नहीं कहेंगे, वर्किंग नोट्स है। इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस है सेक्शन 14-15 के, वो दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है, और जो भी चैनल में नए हैं उन वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ताकि हम आगे इसी तरीके के अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट के लिए वीडियो बनाते रहें। और जो भी आरोड़ा क्लासेस 100% जॉब गारंटी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, चाहे इंडिया में किसी भी जगह से हो, वो ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हम कोर्स कराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।